बेटा, अब तुम्हें इस तरह देख के मुझे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तुम्हारा नुकसान हो गया है। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहे हो? मुझे तो तुम पहले वाले अहमर ही नहीं लगते, लगता है कोई अजनबी हो। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं अम्मी, साइड पर गया था तो थकन हो गई। अहमर बेटा, तुम किसी से भी इस दुनिया में छुपा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ से नहीं छुपा सकती। बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, आपको वहम हो रहा है। थकन की वजह से शायद बुखार आ रहा है। बुखार? हाँ, हरारत लग रही है मुझे। बेटा तुम ना आजकल बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। रखता हूँ अम्मी, लेकिन बुखार को कौन रोक सकता है, वो झपछाया आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत बुझे बुझे से रहने लगे हो। चेहरे की रौनक बिल्कुल मर गई है। दुनिया तो शादी के बाद खुश होती है और तुम कहीं पछता तो नहीं रहे? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना देसी मुर्गे की यखनी बनाती हूँ, वो पियोगे ना तो थोड़ी जान में जान आएगी, है ना? अच्छा यही मेरे बिस्तर पे ही लेट जाओ। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया कि टॉमी भाई कुछ उखड़े उखड़े रहने लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद जेल में रहने की वजह से चिड़चिड़े हो गए। उस लड़के का तो दिमाग खराब है। हम पागलों की तरह पैसा लगा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं उसके लिए, और वो हमारी बच्ची को खरी खोटी सुना रहे। बस कर दे अम्मी, अच्छी तरह जान गई हूं मैं। इस घर में मेरा हमदर्द कोई भी नहीं है। मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। आप लोगों को तो बस नहीं चल रहा कि मैं इस घर से कहीं भी चली जाऊं, आपकी बला से कहीं भी ठोकरें खाऊं। ऐसा नहीं है सुरैया, लेकिन तुम भी तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हो। अब इस तरह तो किसी इंसान के दिल में तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं रहेगी। ठीक है, क्या ले आप? मजबूर हो गई हूं ना, भाइयों के दर पे आके पड़ी हूं। सुना ले आप भी, भाभियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नंद पे कोई मुसीबत नहीं आई और भाभियों ने मुंह फेरा नहीं। मेरे अब्बू जिंदा होते ना, फिर देखती मैं कोई कैसे मेरी तरफ इस घर में आंख उठाकर भी देखता। इकलौती बेटी हूं इस घर की, ये सुलूक हो रहा है मेरे साथ। मेरे कहने का यह मकसद नहीं था यार, तुम हर बात को उल्टी तरफ क्यों ले जाती हो? नहीं बेटा, दुखी है वो बहुत। और तुम्हारी बीवी को देखो, उसने तो हद कर दी है, हर वक्त ताने देती है, कभी किसी बात का ताना, कभी किसी बात का ताना। अब तो काम पे चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ ना पीछे इस घर में।
आपको अंदाजा नहीं है क्या कुछ सहती हूँ मैं। दिल की साफ हूं ना, सबके सामने बोल पड़ती हूँ तो लगता है सुरैया ही बदतमीज है। फिर जो मेरे साथ सुलूक होता है ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। अच्छा अब रोना तो बंद करो, मैं बात करूंगा फातिमा से। बेटा वो लातों की भूत है, हमें धमकियां देती है हमें कि हम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। उसे इग्नोर ही किया करें। उससे बात करने का मतलब है कि लड़ाई को और बढ़ाना, क्योंकि वो आगे से हमेशा जवाब ही देती है। एनीवेज मैं बहुत थक गया हूं, मैं रेस्ट करने जा रहा हूं। सुरैया तुम भी रेस्ट कर लो और परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। हीरा है मेरा बेटा रईस, कैसे मामले को सुलझा दिया उसने। देखती रह गई वो डाय नहीं हूं करके। मेरे दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब मेरे दोनों भाई अपनी बीवियों के हाथ में तलाकनामा पकड़ा कर इस घर से निकालेंगे। तब होगा मेरा बदला पूरा, तब मिलेगा मेरे दिल को सुकून। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। रईस का वोट तो है ही हमारी तरफ, और नफीस वो बेचारा तो न 3 में न 13 में। तू यहाँ जम के रह, तेरे बाप का घर है, कोई देखती हूँ निकालता है या बदतमीजी करता है तो। वो दिल से दुआ मांग रही थी क्या मेरे लिए कोई बद्दुआ तो नहीं मांग ली तुमने? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते हैं। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना, तो कम से कम उसे बात अच्छी कर लेनी चाहिए। हक है तुम्हारा, चाहे गालियां दे दो, जो दिल में आता है कह दो। बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें, तुम मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? मैं वाकई सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? फिर बात करो मुझसे, क्या बात है? गोली ये झटका इतना अचानक था कि कुछ पल के लिए मैं अपने हवास ही खो बैठा। समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों हूँ मैं। ये कौन ऐसी बातें कर रहा है जो हमेशा मुझे हौसला देता आया था, आज वो खुद हार मान के बैठ गया? मुझे आज अंदाजा हुआ है कि मैं अंदर से कितना कमजोर हूँ। मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर उतार दी। बोल, मैं समझती हूँ अहमर, ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप खुद को इल्जाम दें। मुझे समझ नहीं आ रहा गुल मैं क्या करूं। तुम्हें खुशियां, चांद सितारे सब कुछ देने का वादा किया था मैंने, और यहाँ मैं तुम्हें एक औलाद देने के काबिल भी नहीं। अहमर, ऐसे मत कहो, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया है वो दुनिया का हर मर्द नहीं करता। इसीलिए
अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने की, तुम्हारे साथ खड़े होने की। मेरा साथ? हाँ, हम दुनिया से इतना लड़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, और इतना मांगेंगे कि वो देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या किस्मत का लिखा बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकती? जब इंसान को यकीन, ईमान और उम्मीद होना, तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन तुमने मेरा साथ देना होगा और अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ेगी, उससे मांगना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फातिमा, कहाँ जाने की तैयारी है भाई? अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वजह? जहाँ इंसान की हैसियत और वक़्त ना हो, वहां से उसे चले जाना चाहिए। अभी बहुत देर हो चुकी है, सुबह चले जाना। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद छोड़ा हूँ, ठीक है? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पड़े रहने का। चली जाऊंगी मैं, और हाँ, अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है, और वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा यहाँ पर। वो मेरी औलाद है और आपसे ज्यादा हक मेरा है उस पर। मैं उसे यहाँ पर कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं जानता हूं तुम्हें इंसानी जज्बात से खेलने में कितना मजा आता है, लेकिन मैं तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। प्लीज इस लड़ाई में मेरे बेटे को मत घसीटो। मुझे कोई जरूरत नहीं इस तरह के काम करने की, आप बेफिक्र रहे। रमेश खुद भी मेरे साथ जाना चाहेगा। आपसे ज्यादा वो मेरे साथ अटैच है। आप तो पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, बेटे को तो पूछते तक नहीं, तो जाहिर है मेरे साथ अटैचमेंट है तो मेरे साथ ही जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, फिर हमारे बेटे से ही पूछ लेते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहता है। नहीं, आप उसे क्यों घसीट रहे हैं हमारे झगड़े में? नहीं नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाता हूं उसे। रमीज, रमीज! जी पापा। बेटा बताओ, अपनी मामा को बताओ कि तुम इनके साथ नानू के घर जाना चाहते हो या नहीं? नेवर। नानू का घर इतना बोरिंग है। आंटियां मुझे घूरती रहती है। नानू ना मुझे फ्रिज को हाथ लगाने देती है और ना किसी और चीज को। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपने घर पे। थैंक यू बेटा, आप जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। तसल्ली मिल गई उसका जवाब सुन के? इस बच्चे को इतना शऊर है, उसे फर्क मालूम है अपने और पराए घर में। हाँ, लेकिन तुम अगर अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वहां भी वैसे सलूक की तवक्को करना जैसा तुम यहां मेरी बहन के साथ करती हो, क्योंकि तुम्हारी भाभियां तुम्हें 2 घंटे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगी। आगे तुम खुद समझदार हो।
ये अहमर तो बिल्कुल गुमसुम सा होके रह गया जब से ये गुल इसकी जिंदगी में आई है। अरे भाई अहमर बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ उसे। सिर्फ उसको लेके तुम्हारे ये दिमाग के फतूर हैं और कुछ नहीं। आप क्यों मानेंगे मेरी बात? लेकिन आज जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं ना, वो बस मैं ही जानती हूँ या फिर मेरा अल्लाह। अरे रहने दो बुशरा, देखो पहली बार तो नहीं कि ऐसा हुआ है कि उसने इत्तला ना दी हो कि वो कहाँ पर है। पहले भी जब वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा था तब भी तो कई बार देर हो जाती थी और वो काम में भूल जाता था। आज भी वही हुआ है। नहीं, इस बार तो वो पक्का गुल की वजह से परेशान होके ही घर से निकला था। मैंने उड़ती पड़ती उन दोनों की बहस सुनी भी थी। अरे आपकी जो जासूसी है ना, उसे उड़ती पड़ती बात से मुशाबियत नहीं दी जा सकती। मैं कोई जासूसा हूँ क्या दुश्मन मुल्क की, जो जासूसी करती फिरूंगी, वो भी अपनी औलाद की? अच्छा भाई अब बस कर दो, छोड़ दो इस बहस को। अहमद घर आया था, उसने माफी मांग ली थी देर आने की, बता भी दिया था कि उसको देर क्यों हुई आते हुए। तो अब छोड़ दो ना इसे। आप ना कभी यकीन ना करना मेरी बात पे। मैं ही पागल जो आपसे ना अपने दुख सुख की बात करने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन आज पक्का मैं वादा कर रही हूँ, कसम खा रही हूँ कि मैं अपने मुंह को ताला लगा लूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा आयत दुरुस्त आयत। अच्छा भाई मुझे आ रही है नींद, मैं सोने लगा हूं। आपने जब सोना होगा तो कमरे की बत्तियां बंद कर दीजिएगा, ठीक है? शब बखैर। पिंकी, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फातिमा अब दरवाजा नॉक करके भी आता है इंसान। हाँ सॉरी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कमजोर दिल की मालिक हो। कमजोर दिल की बात नहीं है, बस इंसान है, हमारा ध्यान इधर उधर लग ही जाता है। अब ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग करके आ रही हो? शॉपिंग करके नहीं आई, इस महीने मेरे शौहर की जेब थोड़ी खाली है, तो इस महीने हम थोड़ी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नफीस का भी कुछ यही हाल है, जब भी उससे पैसे मांगो तो कहता है कि हाथ तंग है मेरा। बस यार क्या कहूँ, एक अमानत थी वो रखवाने आई हूँ तुम्हारे पास। क्या अमानत? यार बस वो, मैं ऐसे मामलात में कभी किसी पे भरोसा नहीं करती, लेकिन बड़ी सोच विचार के बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अरे तो कुछ पता तो चले कि इन सब में है क्या? इसमें मेरे जेवरात हैं, शादी वाले और शादी के बाद वाले। तो तुम मुझे ये सब कुछ क्यों दे रही हो? अपने बैंक में रखवा दो ना, वहां सेफ रहेगा। नहीं, मैं बैंक में अपना जेवर नहीं रख पाती, अब बार बार कौन जाए लेकर आए, तो मैं घर में रख लेती होती हूँ। और वैसे भी 2 दिन के लिए तो कज़न की शादी में जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अमानत के तौर पे अपने पास रख लो। नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम्हें पता है पहले ही मुझ पे चोरियों का इल्जाम लग चुका है इस घर में। जहाँ पहले रखे थे वहीं रख दो ना, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? अरे नहीं पिंकी, पहले की बात कुछ और थी, अब तो मुस्तकिल चोर घर में आकर डेरा लगाकर बैठी हुई है, और मैं अपनी कीमती चीज 1 सेकंड के लिए अकेले घर ना छोड़कर जाऊं। पिंकी वो तो सारे इल्जामात झूठ साबित हो चुके हैं, और जैसे तुमने मेरा फोन ढूंढने में मेरी मदद की थी ना, तब से मेरा एतमाद तुम पर बहुत बढ़ चुका है। तुम मेरे जेवर अपने पास रख लो। लेकिन फातिमा, मैं ये जेवर कैसे रख लूं? तुम पहन जाओ ना इनको अपनी कजन की शादी में। इतने सारे जेवर कौन पहनता है? बस एक हल्का फुल्का सेट पहनूंगी और एक साथ ले जाऊंगी। 2 ही दिन की तो बात है यार, रख लेना अपने पास, मुझे यकीन है, रखो। मम्मा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो?
क्या हुआ? हाँ? हेलो। जी जी मैं आ रही हूँ, जी मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आ रही हूँ। अमर, मायूस मत हो। हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। इनफ कुल, मुझे अब इलाज नहीं करवाना क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं बाप नहीं बन सकता। प्लीज हर जगह मेरा तमाशा बनाना बंद करो। मुझे नहीं करवाना किसी डॉक्टर से इलाज। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, नहीं करवाना मुझे इलाज। तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये डिसीजन लिया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मायूस नहीं होगे, हिम्मत नहीं हारोगे। हाँ हूँ मैं झूठा, हूँ मैं वादा खिलाफ। अपनी कही हुई बात कोई भी पूरी नहीं करता मैं। खुश? प्लीज अमर। ये देखो गुल, मेरे हाथ जोड़े हुए तुम्हारे आगे। मुझे नहीं करवाना इलाज, मुझे माफ कर दो तुम। मेरी बात सुनो अमर, हम कर सकते हैं मिलकर। बोल, अगर बच्चा तुम्हें मेरी इज्जत से ज्यादा प्यारा है ना तो मुझसे अलग हो जाओ। अमर, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अपने बेटे से पूछो ना, इसने मेरे इतने से मासूम बच्चे को क्यों गिराया है? जाके देखो कितनी बुरी चोट लगी है उसे। मैंने कौन सा जान पूछ के मारा है? मैं तो भाग रहा था, वही सामने आया है मेरे। तुम अपनी जलन ना मेरे बेटे पे निकाल रही हो। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ना? शर्म तुम करो और तुम्हारा बेटा करे। ये घर है या खेल का मैदान? पहले भी मैंने इसको मना किया कि घर में इस तरह से मत भागा करो, छोटा बच्चा घर में मौजूद है। देख लो कैसे चोट लगी है उसे। अब इसके बाप का घर है, ये भागे दौड़े नाचे जो मर्जी करे, ईंट के साथ ईंट बजा दे। तुम कौन हो? हाँ, मत भूलो इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैं भी इस घर की मालिक हूं, वो भी तुमसे ज्यादा। अच्छा, भाइयों से करोड़ों लेकर खा गई हो, शर्म जरा भी नहीं आई, और अभी भी हिस्सेदार बन रही हो। अब तुम्हें ठेंगा मिलेगा। देखती हूँ मैं कैसे तुम्हें इस जायदाद में से हिस्सा मिलता है। रईस भाई ने उस दिन जो तुम्हारी क्लास ली थी ना, लगता है भूल गई हो। फिर से डांट पड़वानी पड़ेगी तुम्हें। अरे जाओ जाओ, फ्रॉडिये की फ्रॉडन बीवी, तुम्हें तो सजा मिल रही है। शौहर वहां पे जेल में सड़ रहा है और यहाँ पे बेवाओं की तरह पड़ी हुई हो तुम हमारे पास। जबान संभाल के बात करो मुझसे। तौबा तौबा, कैसे चिल्ला रही है सुन के। तुम्हारा वो शौहर और तुम्हारा बेटा हमारे शौहरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आई समझ? और आंखें तो ऐसी दिखाती जैसे इस घर की मालकिन हो। देख लेना तुम सबको बद्दुआ लगेगी मेरी। अपनी औलाद की सूरत में पाओगे तुम लोग। अरे जाओ जाओ, तुम इतनी हाजन, पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर हमें बद्दुआ देना। तुम्हें तो गुल की बद्दुआ लगी हुई है। हाँ,
बिल्कुल आई एम सॉरी। मैं बस अहमर, अब इस तरह बार बार सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है जब आप मुझसे सॉरी बोलते हैं। कुल मैं जानता हूँ कि मैं अपनी इस कमी से समझौता नहीं कर पा रहा, और तुम्हारी हर मुखलिस कोशिश मुझे पता नहीं क्यों हर्ट करती है। लेकिन क्यों? याद करो असद की पैदाइश से पहले जब मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता था, तुम हमेशा मुझे गलत समझती थी। तुम्हें लगता था कि मैं शायद अपना बड़ापन साबित करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, याद है? हाँ, लेकिन मुझे मेरी इंसल्ट फील होती थी। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, और मैं जानता हूँ ये गलत है। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी मदद करना चाहती हो, अपनी कोई बर्तरी कायम नहीं करना चाहती। लेकिन अहमर, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं, बस मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, कमजोर, और मैं अपनी बीवी को समझ ही नहीं पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई प्रॉमिस, अब जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। लेकिन मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं है। आप खुद ही जज बने हुए हैं और खुद ही वकील। अपने फैसले तो आप खुद ही करें। क्योंकि मैं स्टूपिड, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम दोबारा से शुरुआत करेंगे, हमारी मोहब्बत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। ये देखो, मेरी तरफ से पहला कदम। आपने देख लिया ना अपनी आंखों से कितना बुरा गिराया रमीज ने। इतनी मुश्किल से रो रो के सोया है बिलाल। बच्चे हैं सुरैया, बहरहाल फिर भी मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कि बाहर लॉन में खेला करें। समझाया तो आपने फातिमा को भी था, लेकिन उसकी बात कहाँ समझ में आती है। आज तो उसने हद ही कर दी। रमीज का बहाना बनाकर उसने इतनी बेइज्जती की है मेरी। जानते हैं आप, मुझे और नौमान को कहा है कि हम फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। बेटा रईस, मैं तंग आ गई हूँ इन लड़कियों की रोज की चक 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 से। रोज कोई ना कोई हंगामा मचाए रखती हैं। तुम यकीन करो, ये जो हमारे नौकर हैं ना, ये मजे ले लेके इनकी लड़ाइयाँ देखते हैं। तो फिर इसका तो एक ही हल है कि हम सब अलहदा हो जाते हैं। हाँ, हो जाना अलहदा। जब मैं मर जाऊं ना तो अलहदा हो जाना। अगर मैं मर नहीं रही हूँ तो ऐसा करो, कोई अच्छी किस्म का जहर लाके दो, बहुत आला किस्म का कीमती जहर, वो खिलाओ ताकि मैं मर जाऊं। खत्म, फिर जाओ तुम लोग सब अलग अलग रहो, मजे करो, मौजे करो। अम्मा समझने की कोशिश करें, जितने फसाद साथ रह के हो रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं कि हम सब अलग हो जाएं। और ये कोई हराम काम तो है नहीं। वाह रईस भाई वाह, हद हो गई है। अपनी बीवी को समझाने की बजाय आप चाह रहे हैं कि आपकी माँ का बुढ़ापा रुस्वा हो जाए। इसमें कौन सी रुसवाई है सुरैया? मैं दिन रात अम्मा के पास आया करूंगा, जैसे अब ख्याल रखता हूं इनका, वैसे ही तब भी रखा करूंगा। रहने दो, सब बेटे ऐसे ही कह के अलग हो जाते, फिर बूढ़े माँ बाप को कोई पूछता भी नहीं।
देखा, बीवी की खातिर रुला दिया ना माँ को। अम्मा, अच्छा रोहिणी, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ मसले का हल निकालना चाह रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। तू तो मेरा मासूम सा बच्चा है, लेकिन बीवी तुझे अल्लाह ने शैतान की खाला जैसी दी हुई है। क्या हो जाता अगर अल्लाह मुझे नेक सीरत बहू दे देता। खैर, अभी तो फातिमा और रमीज शादी पे जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो मैं तसल्ली से बात करूंगा उनसे। आपने परेशान नहीं होना, प्लीज। बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। लगता है आज कई दिनों बाद अमन ने लिफ्ट करवा दी। मेरी शादीशुदा जिंदगी पे गौर करने के बजाय अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने दुल्हा के बारे में सोचो, तो शायद ये रौनक तुम्हारे चेहरे पे भी नजर आएगी। बड़ा ऊंचा बढ़ रही हो। अम्मा से कह करना तुम्हारे पर कुतरवा दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि झूठ बोलने में तो तुम हो ही माहिर। मगर क्या है ना कि इस घर में सबसे बड़ी सपोर्ट मेरा हस्बैंड है, जो कि मेरे साथ है, इसलिए मुझे फिक्र नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो 4 दिन की चांदनी भी नहीं है। तुम्हारे नसीब में ना दिन की रोशनी है और ना ही रात की चांदनी। बकवास बंद करो अपनी। नहीं, अभी तुम्हें कुछ कहा ही कब है। लेकिन हाँ, अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं अहमद से बोल के तुम्हें बहुत जल्द इस घर से रवाना करवा दूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि लेकिन से काम करना। ओह, इतनी जुर्रत? जरा दिखाओ अपनी ताकत। देखो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। दिखाओ अपनी ताकत। रमीज, बेटा कितनी बार समझाया है कि फैमिली टाइम में डिवाइसेस यूज नहीं करनी आपने। हर वक्त बच्चे को लेक्चर ही देते रहते हैं। आपकी बहन ने पहले से थप्पड़ मार दिया, अब आप शुरू हो गए। सॉरी जी, मैं तो भूल ही गया था कि इसको बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। सही कह रहे हैं आप। फिर इस हिसाब से आपकी बहन और भाई को बिगाड़ने वाली आपकी माँ है ना? हाँ, तो कुछ उनसे इबरत हासिल कर लो। अपने बच्चे को सही रास्ते पे चलाने की बजाय तुम उसे और बिगाड़ती जा रही हो। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की तरबियत खराब की है? हाँ,
कुछ नहीं, बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा फैलाया हुआ शर मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, कौन सा शर फैलाया मैंने? आप मुझे जरा बताएंगे? हर वक्त मेरे बच्चे को सब कोसते रहते हैं। बस कर दे। कुछ नहीं। अमर, बस बहुत हो गया। अब मैं मजीद कोई इंतजार नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी औलाद, तुम्हारा वारिस यानी अपना पोता चाहिए। आप कमाल करती हैं अम्मी, आप बच्चा ऐसे मांग रही हैं जैसे कोई खिलौना हो। अरे मैंने तो तुम लोगों से 6 महीने पहले कहा था, तुम लोगों ने तो कोई गुड न्यूज नहीं दी मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खत्म करें इस किस्से को। अरे ऐसे कैसे खत्म करूं? मैं तो तब तक चैन से नहीं मरूंगी जब तक तुम्हारी औलाद को अपने हाथों से ना खिलाऊं। मैंने कहा ना अम्मी, मैं बाप नहीं बन सकता, बात खत्म। अल्लाह ना करे, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई बकवास नहीं है, आप बस प्लीज कोई उम्मीद ना लगाएं और हमें परेशान मत करें।